भोजपुरी सिनेमा में देयर इज लव एंड देयर इज प्रोफेशन. वाज देयर लव? Yes, there was a lot of bonding between us. क्या उन्होंने आपको शादी के लिए प्रपोज किया था? मेरी खामोशी ने हजारों जवाबों की लाज रख ली. Seriously? That's good. But what I am saying is that जो पहली पिक्चर इनकी अमरपाली, अमरपाली, हाँ, मैं समझ पाक्षी जी पा से रही बात हूँ, कर रहा क्या हूँ. पूछूं? एक सेकेंड रानी, लेट हर स्पीक. मैं उनसे सवाल कर रहा हूँ, ये उनका भी मंच है. She's been quiet for a long time. It's time you speak. निरहुआ रिक्शावाला हम लोग जब फिल्म साथ में कर रहे थे तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे उनको बहुत ज्यादा अटैचमेंट मुझसे हो गई थी एंड इट वाज वेरी जेन्युइन एंड नेचुरल. वो भाव नहीं था कि हीरोइन है या पर्टिकुलरली मतलब उस टाइप का रिलेशनशिप या बॉन्डिंग में आना है इसलिए, बट इट वाज वेरी नेचुरली he was inclined towards me and he had conveyed me the same. 100% उनका inclination उस तरफ हुआ था. And yes, there was such a thing. क्या ये सही था समाज के नजरिए से? समाज के नजर में मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जिससे मेरे इस रिलेशनशिप पे उंगलियां उठती. अगर ऐसी बात होती तो मैं उनकी वाइफ को उनसे ना मिलने देती. उनकी पर्सनल लाइफ में क्या कंट्रीब्यूशन था आपका, जो उनका इंक्लिनेशन आपकी तरफ हुआ? ऑलमोस्ट हर चीज में मेरा कंट्रीब्यूशन रहा. मैं उनके मतलब मैंने अपने बच्चों के साथ में उनके बच्चों को भी सेम स्कूल में डलवाया था. वो यूपी बिहार में जहाँ पे मतलब उनका घर था गाजीपुर में वहां रहते थे. एंड आई वांटेड देम टू हैव गुड एजुकेशन बिकॉज द वे दे वर गेटिंग रेज्ड आई वाज नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ इट. सो पूरी फैमिली के साथ में वो शिफ्ट हुए थे. तो आई वांटेड दैट रिलेशन टू बी सच दैट सब लोग उसको एक इज्जत के नजर से भी देखे एंड उनकी पूरी फैमिली उसको रिस्पेक्ट भी करे. एक शादीशुदा मर्द से इश्क करना, फिर उस इश्क में रहना और उस इश्क में इस कदर जाना कि उनके साथ उनके परिवार का बच्चों का ख्याल भी रखना. You can't go to those levels. आप रिश्ते में थी लेकिन सबने was it देखा just हुआ है. friendship or beyond that? It was not friendship, it was more than friendship. उन्होंने आपकी तरफ झुकाव किया था या आपका पहला आकर्षण? उनकी तरफ से झुकाव था. उसके बाद उनकी अच्छाइयों ने आपको आकर्षित किया? जी. मैंने उनके साथ में बैठ के उनको समझाया बिकॉज बहुत बार ऐसी सिचुएशंस होती थी जहां पे फोन्स आते थे या कॉल्स आते थे और बोला जाता था कि ही इज नॉट वेल, ही इज डाउन, ही इज डिप्रेस्ड, ही इज ट्रबल्ड एंड आई वुड गेट टू ट्रबल्ड बाय हिज सिचुएशन के हम ये डायरेक्शन में क्यों जा रहे हैं. पाखी जी, मैंने 4-5 हीरोइन के इंटरव्यूज किए हैं जी. जिनसे भी मेरा संवाद रहा है उन शादीशुदा मर्दों को लेकर जिनके अफेयर रहे हैं जी. सबकी कहानी एक जैसी लगती है मुझे, पता नहीं क्यों. क्योंकि मैंने इससे पहले अक्षरा का भी इंटरव्यू किया था, ऑलमोस्ट वहां भी सेम कहानी थी. काजल, पाखी जी कहानी सुनकर आपको लगा था आपकी स्टोरी सुना? एक्चुअली मुझे रोना था या फिर पानी आ रहा था, बहुत कंट्रोल कर रही है, सुन के मुझे बहुत वो हो रहा है. सेम चीज है, डिप्रेशन में चला जाएगा, लेगा फलाना तो टिकाना. I think I don't relate to these things in such a way. I feel you have to be strong about what you feel and you have to divert that in such a direction that आप एक respectful समाज में रह रहे हैं तो किस तरीके से आप एक दूसरे को help करें और साथ में आगे बढ़ें. So I know about those times where I have stood by him. I have been by him. कितने साल? We have done films from 2006 to 2012 almost. 6 साल के Yeah. आसपास. अगर हमको कोई फिल्म साथ में करनी होती तो आधे पैसे मैंने डाले हैं, फिल्म को प्रोड्यूस किया और उन्होंने भी उस फिल्म में काम किया और उनकी तरफ से ये भी था
कि अगर आपको ऐसा कभी लगता है कि No, no, I would आपको differ फिल्में- here. I No, would but differ let me here. complete. फिल्में जब ऐसी रही हैं कि आप काम इस फिल्मों में काम नहीं करना चाहती है, नहीं कर सकती हैं, तो आप ये फिल्में करिए जिसमें मैं आपको अलाउ कर रहा हूं कि आप उस फिल्म को प्रोड्यूस करिए और मैं कोई फीस नहीं लूंगा. मतलब he was a nice human being who could actually say something like that at that time. नहीं तो कोई हीरोज नहीं कहते हैं. Because I have not thought a lot while supporting him or his family in that direction. But ultimately, I have a family to run. But everyone has a family to run. Family तो हर किसी की है to run. So what are you trying to say? No, I'm not trying to say anything. I said, जो you said ना कि the entire industry was against you all. But मुझे कभी ऐसा लगा नहीं. Entire industry against you all. इसमें कौन थे? Heroes थे, producers थे. But Heroines ऐसा नहीं मुझे थी. कोई producer मिला नहीं जो इनके against में हो But because it might be because- your way of saying yeah, it or your because I perception. have मेरे perception see, से आप नहीं देख रहे हो. like you have said, now allow me to speak. Please. What happens is कई बार फिल्में आती हैं ऑफर मुझे होती है जब तक कि मैं फाइनल स्टेज पे पहुंचूं आई नो दैट आई एम नॉट डूइंग द फिल्म. Likewise. दिनेश जी की फिल्म है तो आई एम नॉट डूइंग द फिल्म बिकॉज पाखी इज डूइंग द कौन सी फिल्म. ऐसी फिल्म रही है? बहुत सारी बताइए बहुत ना. सारी बहुत रखवाला से मैं सारी. निकाली गई हूँ. असलम शेख जी बहुत की फिल्म सारी. रही है. आप रिप्लेस की कर चुकी हैं. मुझे बोला गया था कि वो आप नहीं करना चाहती हो बिकॉज उसमें हीरोइन का रोल बहुत छोटा सा है. मुझे ये बोला गया था. एंड कई बार होता है कि ना जैसे जैसे कोई फिल्म का हो रहा है सो प्रोड्यूसर्स अपने दिमाग में ऑलरेडी कभी कभी ये जहन में लेके चलते हैं अच्छा दिनेश जी है तो पाखी होगी. पैकेज हमको भी ये बोला गया दिनेश जी के साथ तो पाखी जी एक उसमें आ जाएंगी पैकेज में आ जाएंगी. मुझे फिल्मों से रिप्लेस किया गया. मैंने अभी बताया. शो कर रही हो. सेम आरोप आप पर भी लगते हैं. हाँ, काजल ने ही लगाए हैं. नहीं नहीं, आप एक इवेंट में जा रहे हो. पैकेज में निकाल दिया. जब मेरे सीनियर्स बोल सकते हैं तो फिर मैं तो अभी की जो हाँ, so मतलब नहीं नहीं रेफर कर रहा हूँ. तो इनकी स्टोरी से मैं रिलेट कर रही हूँ. I'll tell you what. जो मेरे साथ हुआ है वो इनके साथ ऑलरेडी हो चुका है तो फिर मैं क्या ही बोलूं. अरे महाराज कैसे हैं भैया? जय हो. वो एक आदमी तो उसे गले लग सके. हम डिस्टर्ब तो नहीं किया आप लोगों को? नहीं आप बहुत ही, कैसी हैं आप? बहुत ही इम्पोर्टेंट बढ़िया. टॉपिक के बीच में आपकी एंट्री जय हो. हुई है. आइए. यहाँ पर 7 लोग हैं. हम सबको दिनेश जी ने हक किया लेकिन सबसे देर तक आपको हक किया. आज उन्होंने आपके आने से पहले इस चैनल पे बताया कि आपने उन्हें शादी के लिए कहा था. एक जमाने में आप दोनों को प्यार था. आज उन्होंने पहली बार अपने इश्क का इजहार किया. ओके. ये बहुत सालों का उसका दर्द जो आज निकल रहा है.
हम लोग मुझे लगता है 2006 में पहली फिल्म किए थे और मैं जीरो नॉलेज के साथ ही आया था। बहुत छोटे बजट की फिल्म थी, वैनिटी नहीं था सेट पे। और शॉट देने के बाद हम लोग जो है वहीं पेड़ है तो पेड़ के नीचे बैठ जाते थे। पाखी जी मुंबई से आई थी और इनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है और ये कार से आई थी बनारस। तो इन्होंने एक लड़के को बोला कि अरे उनको बोलिए ना धूप में क्यों बैठे, गाड़ी में बैठ जाए इधर। तो मेरे को आके बोला, मैं बोला नहीं भाई मैं जाऊंगा और वो उनको बुरा लग जाए। बोला नहीं, उन्होंने ही बोला आप बैठ सकते हैं वहाँ। इतनी इंसानियत अगर किसी के अंदर है। तो इसी इंसानियत की वजह से आपको प्यार हो गया था, आपने शादी के लिए प्रपोज कर दिया था? नहीं, शादी के लिए तो प्रपोज नहीं किया था कभी भी। पहले तो मैं सिर्फ पाखी जी को देख रही थी, नहीं सुनने के बाद मैं पाखी जी दिनेश जी, पाखी जी दिनेश जी। मुझे लग रहा था कि यार मेरी प्रॉब्लम्स बहुत छोटी है ये वाला देखते हैं इसमें क्या चल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ही इजहार हुआ है, इसलिए अब अगर वो मुझे याद दिलाए ऐसा तो मुझे नहीं याद है ऐसा। पाखी जी की मुस्कुराहट अगर ये बोल रहे तो फिर नहीं किया होगा। उफ। हम लोग जब साथ में काम कर रहे थे मुझे भी पता था कि उनकी शादी हुई है, उनके 2 बच्चे हैं। उनको भी पता था कि मेरी शादी हुई है, मेरे 2 बच्चे हैं। सवाल ही नहीं उठता है शादी। उन्होंने जो थोड़ी देर पहले जो कहा, जो आप मना कर रहे हो, इससे वो झूठी साबित हो जाए। नहीं नहीं, तो हम तो सामने बात कर रहे हैं ना, हम कहाँ उनको झूठा साबित कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि आप उनके टुवर्ड्स आकर्षित हुए थे, आपने इजहार किया था, आप दोनों के बीच में दोस्ती से ज्यादा रिश्ता था, अगर मैं उनके शब्दों को ही कोट करूं तो। ठीक है, उन्होंने ऐसा कहा पर ऐसा कभी नहीं था। So you both loved each other. So He it's- proposed you for marriage and you No, quoted कि it was not like that. We can't put it like in boxes and just portray thing के overnight ऐसी कोई चीज हुई है, ऐसा नहीं हुआ है। जो मेरा उनके लिए रिस्पेक्ट था वो भी वैसे ही बढ़ते गया जिस तरीके से उन्होंने सादगी से मेरे साथ बिहेव किया और हमेशा मुझे प्रोटेक्ट किया। There were people, निरवा रिक्शावाला के सेट से हम जब दूसरे सेट पे चले गए थे, वहां पे एक प्रोड्यूसर कुछ इस तरीके की गंदी डिमांड्स रख रहे थे और मेरे साथ में गलत बर्ताव किए थे। ये पता है मुझे। सो उस रिटेलिएशन में उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने होल्ड करके मुझे साइड में बिठाया, बोला कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, बताओ। हाँ, ये सच है। हाथ लगा के दिखाओ तुम, या उस तरीके की बात बोल के दिखाओ। उन्होंने ये कहा था कि मेरी ऑलरेडी 3 बीवियां थी उनकी, हम्म। मेरी 3 बीवियां हैं और मैं चाहूंगा कि ये मेरी चौथी बन जाए। चौथी बन जाए। तो अच्छा नहीं। कौन था ये? There were lot of reasons for me to fall for him also, as in respect, love, however you call it. जब वहां पे वो सेट पे इस तरीके की बात हुई है तो वहां से घर पे आने के बाद में उनकी बहुत धुलाई हुई है, घर से बहुत उनको प्रताड़ना झेलना पड़ गया था। ये रिएक्शन कहीं ना कहीं मेरे लिए भी ठीक नहीं था और उस फिल्म से हम लोगों ने बातचीत करना भी बंद कर दिया था फॉर ऑलमोस्ट 2 फिल्म्स। There were lot of reasons for me to fall for him also, as in respect, love, however you call it. जब वहां पे वो सेट पे इस तरीके की बात हुई है तो वहां से घर पे आने के बाद में उनकी बहुत धुलाई हुई है, घर से बहुत उनको प्रताड़ना झेलना पड़ गया था। ये रिएक्शन कहीं ना कहीं मेरे लिए भी ठीक नहीं था और उस फिल्म से हम लोगों ने बातचीत करना भी बंद कर दिया था फॉर ऑलमोस्ट 2 फिल्म्स। बट रानी अगेन इनकी चलिए व्यक्तिगत कहानी है, दोनों ने कहा जो समझना दर्शक समझे, लेकिन जो एलिगेशन आपने भी लगा, जिस जोड़ी कल्चर का इन्होंने कहा था कि जोड़ी कल्चर भोजपुरी में आप 2 लोग शुरू किए। आप सब लोगों को किसी के ऊपर कुछ भी बोलने से पहले ये सोचना चाहिए कि ये फिल्म उद्योग है और यहाँ जो भी आता है वो पैसे कमाने आता है। वो फिल्म बना रहा है, फिल्म कौन सी या किसके साथ बना के कमा रहा है उसके लिए वो मायने रखता है, उसके लिए नहीं मायने रखता है कि उस फिल्म में हीरो कौन है, उस फिल्म में हीरोइन कौन है। जब बात जोड़ियों की होती है तो हीरो हीरोइन की जोड़ी है इसलिए दिख जाती है। जब एक प्रोड्यूसर और आर्टिस्ट की जोड़ी होती है तब क्यों नहीं दिखती? आपको एल्बम में कितने चैनल के लोगों ने बार बार रिपीट किया होगा, वो रिपीटेशन मेरिट के बेसिस पर है।
और हम जो अचीव कर रहे हैं, हमारे पास जो रिपीटेटिव प्रोड्यूसर्स आ रहे हैं, वो इसलिए बिकॉज आई एम हिज फेवरेट, शी इज हिज फेवरेट, वी आर द प्रोड्यूसर्स फेवरेट, वी आर द डायरेक्टर्स फेवरेट, एंड यस वी आर द डायरेक्टर्स फेवरेट बिकॉज वी नो आवर जॉब। इस चीज को कोई हमारे कैलिबर पे डाउट क्यों करना है? ठीक बट बात है। किसने किया कैलिबर पे डाउट? क्योंकि सबने किया। ठीक है, बहुत लोग मैं ये कह रहे हैं। आपने जो बात कही, क्योंकि ये बात, इसमें कुछ बातें काजल की तरफ से भी आई थी, जो लाइव हाल फिलहाल में आपने किया, उसमें जो बातें आपने दिनेश जी को लेकर कही, आम्रपाली को लेकर कही, मुझे लगता है बेहतर आप सामने उनकी आंख में देख के हाँ, अब तो बोलिए, यही आपके सामने ही है, बोलिए ना, क्या दिक्कत है? क्योंकि आपने दिनेश जी की पत्नी से लेकर बहुत बिल्कुल। सारी बातों का जिक्र आपने किया। आप जब अपनी पत्नी को अपने लायक नहीं समझते हो तो फिर मुझे क्यों ही समझोगे आप? कुंभ में आप गए थे तो आप आम्रपाली जी का हाथ पकड़ के नहा रहे हैं। आपको तो अपनी पत्नी के साथ जाना चाहिए था, तो ये कौन सा फर्ज निभा रहे थे आप यहाँ? आप अपनी पत्नी के साथ अपनी जनता से वोट नहीं मांग रहे हैं। आम्रपाली जी घर घर जाके घूम घूम के आपके लिए वोट्स मांग रही है, तो ये आपकी पत्नी भी तो कर सकती थी ना, आपने उनको तो ये मौका ही नहीं दिया। मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया। वहां क्यों बोल दिया? यहाँ यहाँ बोलिए बात ना। करिए ना उनके मुंह पर। वहां किसको बता रही थी? तो सुन के ही आए हैं ना, ऐसा तो है। नहीं नहीं, हेलो, इसमें कोई दो राय नहीं है। भले मैंने लव मैरिज नहीं किया है, पर मैं अपने आखिरी सांस तक इस विवाह के बंधन में जो मेरे माता पिता ने बांधा है, उसमें मैं रहूंगा। मैं अपने मतलब परिवार को छोड़ने वाला थोड़े हूँ। मैं अपने पत्नी की बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ, और वो सिर्फ उनका नाम ही मनसा देवी नहीं है, वो सच में देवी हैं। काजल जी जो कह रहे हैं कि आप कहीं वोट मांगने गए, पत्नी की तो नहीं, पत्नी के साथ क्यों नहीं गए? हाँ। हमारी पत्नी नहीं जाती है बाहर, तो हम उनको फोर्स नहीं कर सकते। मैं ये लाइन पे चली ही नहीं हूँ कभी। मैंने कभी लाइव आके बहुत हार्श होके किसी से बात नहीं की है। मैंने बोला क्योंकि उन्होंने बहुत पोक किया मुझे। अब अच्छा पकड़ी है लाइन नया आप। शुरू अच्छा की। अभी बढ़िया पकड़ी थैंक है। यू सो मच। आपने मेरे लिए बहुत तारीफ की और मुझे बहुत जिंदगी अच्छा भर लगा। कर अरे तुम लोग बात होने दो, रुक करिए जाओ। ना। हाँ। बहुत अच्छी बात है, आप तो हमेशा तारीफ करती है। आपने बोला कि ये इसी लायक है, इनके साथ काम नहीं करते, यस, ये आपने वर्ड बोला। उनका यही इल्जाम है ना कि उनको फिल्म से निकाल देते हैं, तो उनका यही जवाब है कि आप उसी के लायक हो। क्यों बोला तो पूछिए ना। अब बोलिए देखिए ना बैठे सर, हैं। आप बोलिए। हाँ, एकदम बोल रहे हैं। जिस फिल्म की बात हो रही थी, कि वो जो डायरेक्टर थे, उनको मैं अपने पिता की तरह देखता था, और मैं उनका पैर छूता था, आज भी छूता हूं। और जब उनको आपके वजह से मुझ पे डाउट हो गया कि मैं आपके साथ मिलकर कुछ उनके साथ गेम कर रहा हूं, और ये बात जब उन्होंने वैनिटी में बोली तो मुझे रोना आ गया। मैं अपनी फीलिंग बता रहा था, उसका आपने मजाक बनाया। किस किस मूवी की बात कर रहे हैं? आशिक हवारा। तो इन्होंने क्या मजाक बनाया, दिनेश जी किसी के सामने बैठ के रोएंगे, ये पचाने वाली बात है। वैनिटी में बैठ के ना उस डायरेक्टर के सामने मैं रो रहा था, आपने पैर छुए थे। पैर पकड़ा था कि भाई साहब आप क्या बात कर रहे हो। दिनेश जी द सुपरस्टार, वो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के पैर में जाके बैठ के रो रहे होंगे। मैं ये सोचूं, मैं पागल हूँ? माना कि आप पॉलिटिशियन हैं, आप कहानियां बना सकते हो, लेकिन ये तो मत बनाओ। मैं आज भी नहीं पचा पाऊंगी। आप नहीं पचा पा रहे नहीं क्योंकि पचा आप पाऊंगी। इनह्यूमन हो चुकी हो। ओके, आपको ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, और ये चीज समझ नहीं पा रही मैं हूँ एक्चुअली वही चीजें दिनेश जी बर्दाश्त करती हूँ जो बर्दाश्त करने लायक है। कि ये नहीं लायक है। बिल्कुल नहीं, मैं वो ये मान ही नहीं सकती कि अगर कोई डायरेक्टर को मैं आप- अपने, रोएंगे, मैं नहीं मान सकती। इसका क्या जवाब है बताइए? इसका कोई वो आप इनसे बहस ही नहीं कर सकते। अगर मैं किसी को पिता की तरह सम्मान करता हूं, उस व्यक्ति को मेरे पे डाउट हो जाए और मैं उसको सफाई दे रहा हूं कि सर ऐसा मत सोचिए, मैं आपके बारे में ऐसा सोच ही नहीं सकता, ये बोलते हुए मैं रो रहा हूं और आप उसका मजाक उड़ा रही हैं, तो मैं ये बोल रहा हूं कि आप मेरे साथ काम करने के लायक नहीं हो। थैंक यू। बस इतना ही बोला था।
और बताइए, उसका भी जवाब नहीं, देता हूँ। आपने इतना ही बोला था, लायक नहीं है, दैट्स इट, उतना ही था। तो और क्या बोला था बताइए ना, वही वो भी तो बता देता आपने हूँ। बातें की है ना, आप तो ज्यादा ही जानते होंगे आपने क्या बातें की हैं। अरे वो पूछ रहे अरे हैं तो क्या क्लियर बोला करिए है, ना वो भाई, बोलो सब ना लोग तो तुम। बैठे हैं। वही पूछ रही हूँ, आपने इतना ही बोला था कि मैं लायक नहीं हूँ काम करने के। अरे भाई तो कुछ और है तो वो भी बताओ ना, मैं उसको भी क्लियर करता हूँ, सामने बैठा हूँ, मैं कहाँ बोल रहा हूँ मैं क्लियर नहीं करूंगा। आप पूछिए ना, आप पूछ लेती हो, फिर ये देखो इस तरह की दिनेश जी, ये स्माइल क्या जो है ना? देती हो आप। हाँ, तो क्यों मैं रोऊं यहाँ पे नहीं बैठ नहीं, के? अरे यहाँ क्यों रोएंगे, आप तो लाइव पे जाके रोएंगी ना। लाइव पे रोना चाहिए। आप तो लाइव में जाके वहां और लोगों के सामने दिखाएंगे मैं अलग इंडस्ट्री से आई हूँ, मेरे साथ पूरी इंडस्ट्री जो है एक तरफ हो के मुझे सता रही है, वहां रोएंगी, यहाँ बताइए ना। जितना आज आप करके बात कर रहे हैं, आप आपसे ही बात करते हैं। दिनेश जी वही पूछ रहे हैं कि मैंने ऐसा क्या बताओ, क्या बोला हाँ, है, बताओ। वो मुझे बताओ, बताइए ना प्लीज। वो तुम बताओ। आपने ये वर्ड बोला, तेरी औकात मैं दिखाऊंगा फिर। प्लीज इसको दिखाइए कहाँ बोला है, हाँ? आप Please. मुझे मेरी औकात दिखाएंगे? प्लीज दिखाइए मैंने दिखाइए कहाँ ना, बोला है। हमको भी सर देखना है ये दिनेश ना जी, अगर निकालिए सर, मैंने कहाँ बोला कि मैं औकात दिखाऊंगा, सर प्लीज। औकात आपकी मुंह से। काजल अभी क्लिप एक आएगी, सेकेंड, क्लिप बहुत देखेंगे। हर्ट हुआ ये वर्ड हाँ, ठीक है कि ये इंसान जिनकी मैं रिस्पेक्ट करके मैं नई नई आई थी, मैं मर रही थी इनके साथ काम करने के लिए, मुझे दिनेश जी के साथ काम करना है। आप मुझे मेरी औकात दिखाएंगे? ये नौटंकी दिखाइए। क्यों कर रही हो तुम काजल। नौटंकी? हाँ मैं? हाँ, अगर नौटंकी नहीं कर रही हो तो दिखाओ कहाँ बोला है मैंने। ये जुबली स्टार हमारे हैं। अरे हेलो, वो हेलो, दिखाओ ना, हेलो, हेलो। औकात वाली बात है। हेलो सुनिए ना मुझे आप। देखना। अच्छा आम्रपाली जी, आप ना ये जो मेरे ऊपर ये प्रोटेक्ट करते हैं इनको, बोल आप क्यों बोल रही हो। दोस्त है मेरे, सीनियर है, मैं रिस्पेक्ट आम्रपाली, करती लेकिन हूँ यार। इसमें वो गलत हो जाएंगे, आम्रपाली जी, हाँ यही इसमें गलत, वो गलत हो आप जाएंगे। क्यों बोल रही हो। इज गुड इनफ टू हैंडल ना। आप जो बात बोल रही हो उसका प्रूफ दिखाओ कि मैंने कहाँ बोला है कि मैं आपकी औकात दिखा दूंगा, मैं जुबली स्टार हूं, ये कहाँ बोला है, दिखाइए मुझे। सर अब ये Guys. बिना दिखाए हुए आगे नहीं बढ़ेगा सर। मैं किसी के बारे में औकात को वर्ड बोल ही नहीं सकता हूं। आप लोगों ने नहीं बोला है ना? अरे आप आपने मेरी दिखाओ कहाँ बोला है, आपने मेरी औकात पे बात नहीं की है ना दिनेश जी? आप दिखाओ कहाँ नहीं की, बोला है ना? आप दिखाओ। हैं। लास्ट फिल्म हम लोगों ने किया था, मेरे हस्बैंड की शादी है, और ऐसे डायरेक्टर के साथ किया था जो डायरेक्टर, अगर मेरी प्रोडक्शन में 10 फिल्म बनी होगी तो 8 फिल्म का डायरेक्टर वही था। बिल्कुल। और उस फिल्म में आप आई और उसके बाद वो डायरेक्टर ही गायब हो गया, और ऐसा गायब हो गया कि लगातार 12 फिल्म के आपके साथ बना रहा है। क्यों बना रहा है आप बताओ मुझे। इसका मतलब तो यही हुआ कि उस डायरेक्टर को आपने पोट लिया, उसने हमारी फिल्में करना छोड़ दिया। तो दो इसका जवाब जरा कि हम अगर इस मोड पे आ गए और हमारा खोपड़ी सटक जाएगा तो हम भूल जाएंगे कि हम पॉलिटिशियन हैं कि कौन है। फिर हम आपकी औकात 1 मिनट में बता देंगे। आपके साथ काम करना ही नहीं चाहिए। अगर आदमी को फिल्म ढंग से बनानी है, काम करेगा तो डायरेक्टर बेचारा ब्लैंक ब्लैंक घूमेगा। आप 1 घंटे के डिनर को बर्बाद कर सकती हैं, तो 30 दिन के शूटिंग का क्या हाल करेंगे आप। सी वेरी फ्रैंकली, मैं अभी तक दिनेश जी को बेनिफिट ऑफ डाउट दे रही थी कि दिनेश जी नहीं बोल सकते, लेकिन ये औकात वाली लाइन सुन के फिर मैं भी थोड़ी अभी चुप हो गई हूँ। और एक डायरेक्टर वाली बात भी है, एज अ फीमेल या आप किसी को आकर्षित कर लेते हैं तो वो आई थिंक थोड़ा सा कैरेक्टर पर क्वेश्चन आया है। मैं शूट नहीं करती हूँ सेट पे, क्या करती हूँ? कितना गंदी बात करते हैं। छी।
मतलब मैं शूट नहीं करती हूँ ऐसे ही मुझे बस वहाँ पे मैं स्टैचू बन के नहीं, खड़ी नहीं, नहीं, रहती हूँ नहीं, आओ मुझे देखो देखो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ लोग शूट प्लीज करते प्लीज काजल, प्लीज इसीलिए उनको आपके काम मिलता है। वर्ड्स आपके वर्ड्स एग्जैक्टली सर, उसके पहले आपके वर्ड्स थे उस डाइनिंग टेबल पे, अब मत दो उससे पहले आपके आप मत वर्ड्स थे उस बोलो। डाइनिंग टेबल पे। अरे आप please, किसी दूसरी लड़की के चरित्र पे हाथ उठाओगी तो आपके चरित्र पे भी उंगली उठेगी। आप कौन से गाने की बात ही कर रहे थे इनसे आप मैं मुझे पहले तो ये बात है क्लियर, आप बात टॉपिक कर रही घुमाओ थी मत, आपने इनको टॉपिक अलग बात- घुमाओ मत आप। पहले जो देख रहे हो ना देख रही हूँ वही बोल देख रही रहे हो हूँ। ना जिस दिन तेज प्रताप जी ने हमको डिनर पर बुलाया था, उस दिन आपने मेरे ऊपर ये लांछन लगाया था कि मैं आपको फिल्म से निकलवाती हूँ। करते हो मैंने आपसे प्रूफ और इस बात के Let me लिए मैं speak. कभी मैंने react नहीं आपसे करूंगी। प्रूफ मांगा, जो करते हो, आपने वो प्रूफ करते हो। पेश नहीं किया। जब आप हो। किसी लड़की की चरित्र पर उंगली उठाओगी तो आपके चरित्र पर उंगली उठेगी। इस बात के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। अगर मैं दिनेश जी के साथ फिल्में करती हूँ बिकॉज ऑफ फ्रेंडशिप, तो आप मंजुल ठाकुर के साथ फिल्में बिकॉज ऑफ फ्रेंडशिप कर रही थी। दैट इज व्हाट द ट्रूथ इज। इस क्लिप में दो बातें हैं, एक औकात शब्द का जिक्र है, दूसरा दो महिलाएं एक दूसरे पर इल्जाम लगा रही हैं। वो एक नजरिया हो सकता है। एक पुरुष होकर जब आप एक महिला को ये कह रहे हैं कि तुमने कौन सा जादू किया एक डायरेक्टर को कि बाद में कर गया, वो कैरेक्टर को कहीं ना कहीं डिफाइन करने वाला है। और वो साउंड ऐसा कर रहा है कि आप इनडायरेक्टली ये कह रहे थे कि काजल ने अपना जादू फिराकर या उन्हें नहीं, मैं सवाल प्रेम जाल या पटाकर काम निकलवा लिया, बिकॉज वो साउंड वैसा कर रहा है। उनके सवाल को काउंटर कर रहा था। मुझे गुस्सा आया था और वो जो औकात वाला वर्ड भी निकला है वो गुस्से में निकला है। पर क्यों निकला है वो मैं बता रहा हूं। इन्होंने जो बात कही फिल्म को लेकर के कि फिल्म जो है, फिल्म में मेरे ऊपर गाना था और आपने जो है वो गाना आम्रपाली जी पे करवा दिया। मैंने बोला नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो कभी मैं नहीं करता हूं। इसलिए नहीं करता हूं कि जब आपके साथ भी फिल्म बन रही थी पटना से पाकिस्तान, तो 5-6 गाने आपके ऊपर थे, आम्रपाली जी के ऊपर एक गाना था। और आम्रपाली जी ने कहा कि अगर मेरे ऊपर एक गाना रहेगा तो मैं फिल्म नहीं करूंगी। तो मैंने डायरेक्टर प्रोड्यूसर को ये कहा कि आप उनको बोलिए कि फिर मत करिए आप फिल्म, क्योंकि मेरी स्क्रिप्ट के हिसाब से आपके ऊपर एक ही गाना है, तो हम अपना स्क्रिप्ट नहीं चेंज करेंगे। तो जब हम उनके लिए वो बात बोल सकते हैं तो अपनी फिल्म में मैं कैसे आपके ऊपर गाना रहेगा और उसको हटवा के इनके ऊपर कर दूंगा। तो ये जो इल्जाम लगा रही थी मैंने उसको फिर एक्सप्लेन किया, पर वो सुनने को तैयार नहीं है। पर चरित्र पे नहीं, मैं चरित्र की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जब आप ये आरोप लगा रहे हो कि क्योंकि आम्रपाली मेरी दोस्त है इसलिए मैं इनका गाना इनके पे, चरित्र के बदले चरित्र। कि अगर आप चरित्र पे आरोप लगाओगे तो हम भी चरित्र पे देंगे। मेरा फोन देना प्लीज, फोन दो मेरा। किसे कॉल करना चाह रहा हो? जिनका नाम आ रहा है ना, जिन्होंने से मेरे साथ फिल्में करी हैं आफ्टर हस्बैंड की शादी। मंजुल ठाकुर। यस, मुझे भी क्लियर करना है ना। जब आपका नाम किसी के साथ जुड़ा तो आपको तकलीफ हुई ना? वैसे मुझे भी हर्ट होता है। नहीं, हर्ट होने की बात ये है ना कि सेट पे जाके डायरेक्टर ब्लैंक हो जाता है। तुम अपना बोला हुआ क्यों भूल गई हो? उससे पहले तुमने मुझ पे लांछन लगाया है। वो बात तुम क्यों नहीं याद करी हो काजल? Relax, वो इतनी चीज सिलेक्टिव क्यों हो तुम? नहीं नहीं, सिलेक्टिव नहीं हो, वो चीज तो है ही है। कोई है ही है मतलब तुम मेरे बारे में जो बोलो मेरा चरित्र खराब है, तुम्हारा सही है, ये बोलना चाह रही काम हूँ तुम। नहीं करने दिया, वो बात सही है। आप चाहे कितना भी काजल। मरूंगी ना तब तक ये चीज तो अपने दिमाग में काजल, तुम लाइव में मेरे बारे में क्या क्या बोला है काजल? रखूंगी। तुम्हें शोभा देता है एक लड़की होके ये बोलना? आप लोग क्या बोल रहे हैं?
जो मेरे लिए बोला, क्या तुम्हें शोभा देता है? आप लोग को शोभा देता क्या है? तुम्हें शोभा देता है? मैं क्या चाहता हूँ ना, एक चीज, जैसे अभी भी वो अलग ही जा रही है। बात हो रही थी आशिक आवारा की, कि आशिक आवारा के सेट पे क्यों डायरेक्टर ब्लैंक घूम रहा था, क्यों मुझे उनके सामने हाथ जोड़ना पड़ा। अब ये लेके उसको चली गई मंजुल पे, ठीक है। आशिक आवारा के डायरेक्टर को फोन तो ये आशिक आवारा की जब बात हो रही तो उसको लगाओ ना फोन। वहां पे मैं मंजुल सर को कॉल करने ही जा रही थी, लेकिन आप लोगों ने, जो आप बहुत अपना दिमाग यूज करते हैं ना, मतलब पूरे जहान का आपके अंदर ही दिमाग दिया हुआ है, जैसे कॉल करने की बात आई, जिसके बारे में, जिस डायरेक्टर के बारे में आप लोग बात कर रहे थे बार बार कि काजल उड़ा के ले गई, उड़ा के ले गई, उन्होंने काजल के अलावा किसी के साथ काम ही नहीं किया है, तो मंजुल ठाकुर जी को मैं कॉल करने जा रही थी, तब तक आप लोग ने बात ही पलट दी। मैं सेट पे जाके काम नहीं करती हूँ ना। हाँ, तो यही तो वो आशिक आशिक आवारा आवारा की के बात हो डायरेक्टर से रही है। पूछा जाए ना। चलिए, आशिक मैं आवारा कब, के एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। आशिक आवारा के प्रोड्यूसर साहब जो है उन्हें भेजा है। यस, यस, थैंक गॉड, जिनके लिए मैं चिल्ला चिल्ला कर डिनर पर बोल रही थी कि गेट दैट मैन ऑन दिस टेबल, ही विल से व्हाट हैज हैपेंड एंड व्हाट हैज नॉट हैपेंड, एंड बूम, वो आदमी दरवाजे से एंटर कर रहा है। प्रेम राय जी, द प्रोड्यूसर ऑफ आशिक आवारा। प्रेम जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। काफी बवाल हो चुका है, आइए कुर्सी पधारिए। काजल, अभी जो तुम बात कर रही थी, अब प्रेम जी सामने, तुम सामने बात करो। कौन सा गाना जो आपने आरोप लगाया था? मैं सर से बात कर चुकी हूँ ऑलरेडी, सर ने मुझे बोल चुके हैं कि नहीं, ऐसा कुछ था ही नहीं, वो गाना बाद में बना था, तो सर फिर ने मुझे देखिए, एक्सप्लेन अब कर अब चुके हैं। सब कुछ सार्वजनिक हो रहा है। आप लोगों ने पहले क्या किया, पीछे किया। पता है, इसके पीछे भी रीजन है। रिसेंटली इन्होंने फिल्म करी है, एंड आई नो आप शुभांकर कह रहे हो जी। बायस है। एक सेकंड, नहीं, मैं बायस का बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं जानती हूँ यहाँ पे कोई भी होगा हीरो की साइड जरूर लेगा। उनको बोलने तो एक बार उनका वर्जन सुन लेते बात हैं। तो रखो। आप अपना इल्जाम तो एक बार रखो, एक बार उनका वर्जन सुन तो लेते हैं, Please, इससे पहले कि हम उन्हें पहले से मान बैठे कि वो क्या लेकर आए। बोलिए सर, आप बोलिए। तुम बोलो ना क्या। नहीं, हो गया जो बात है, जो गाना नहीं था मैंने काजल, बोला है। काजल देखिए, ये मेरी जो बात हुई दर्शक, थी। आपने क्या फोन पर बात की दर्शक को नहीं पता। आई नो, मैंने बोला कि जाड़ के जुगाड़ करके जाए राजा सॉन्ग था, और मुझे कहा गया था आपका सॉन्ग है, एक बाकी है, और मुंबई में जाके शूट करेंगे, समथिंग ऐसी कोई बात हुई थी, और इसके बाद पता चल रहा था कि ये कर रही है। एक्चुअली ये फिल्म में ये गाना था ही नहीं, ठीक है। सबसे पहला बात, इसलिए आप देखो कि फिल्म के लास्ट में स्क्रॉलिंग में ये गाना बजता है, क्योंकि उसके लिए सिचुएशन बना ही नहीं था, और वो आम्रपाली जी के ही ऊपर था, तुम्हारे ऊपर तो था नहीं। पर Okay. बोला कौन ये तो बताओ। अब मैंने बोला होगा तो मेरा नाम बोलो कि मैंने बोला था। मैं सामने मान सामने। गई। मुझे ये चीज पहले से ही पता थी कि वो मेरे सपोर्ट में बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि पास में जुबली स्टार निरहुआ बैठे हैं, रिसेंटली पटना से पाकिस्तान 2 की है, तो ऑब्वियसली उन्हीं के सपोर्ट में बात करेंगे। किसने भी नहीं बोला, सबने बोला कि हाँ नहीं था, मैं मान गई। काजल जी, अब आपको क्लियर हो गया कि ऐसा मैंने नहीं किया था। जी सर, मैं क्लियर हो गई। तो बस वही बात है ना। सर आप आए, थैंक यू सो मच, आपने क्लियर किया ये बात को। इतना कुछ तमाशा जिस बात को लेकर हो रहा है, उतनी उस बात को आप इतनी सहजता स्वीकार कैसे कर रहे हो। आप जिस चीज के लिए इतना स्टैंड ले रहे थे, आप लड़ाई लड़ रहे थे, आपकी आंख से आंसू निकले, आपने सार्वजनिक तौर पर आरोप लगाए, आपने उनकी पत्नी का जिक्र कर दिया, सब कुछ आपने कर दिया, और अब आप सहजता स्वीकार कर ले रहे हो। सब बात सही है, जब पता है कि मैं हूँ यहाँ पे और कोई मेरे साइड से बोल नहीं रहा तो आप है। ही कह रहे हो कि दोनों लोग मिल रहे हैं, बायस हो रहे हैं आपके साथ। हाँ, जो भी है मुझे नहीं पता है, बट जहाँ सर ने बोल दिया, नहीं बोला, नहीं, but ओके आपसे फाइन। ये बात किसने कही थी कि दिनेश जी के कहने पर उन्हें वो प्रोडक्शन मिल पे गया? ही बात हुई है, कौन? मुझे बोला गया स्पॉट है। बॉय कह रहा है, डायरेक्टर कह रहा है, एक कोई से- काबिल आदमी कह रहा है, कौन कह रहा है? काबिल आदमी बोला होगा ना। वही तो बात तो कह रहे हैं, किसने कहा? नाम बताओ। फाइन, यहाँ से अब यहाँ पे नहीं बोलेंगे कोई, तो फिर ठीक है। काजल जी, अगर कोई फिल्म में गाना बन रहा है, वो गाने का सिचुएशन क्या है, या तो डायरेक्टर बताएगा या तो प्रोड्यूसर बताएगा। तीसरा कौन आपको बताया? वही तो ये लोग जानना चाहते हैं कि इन्होंने बोला कि
मैंने बोला ही नहीं कि आपके ऊपर गाना है, और अगर डायरेक्टर ने बोला है तो उनको बुला लिया जाए। काजल, इससे कुल मिलाकर सवाल ये आता है, तो या तो आप अपने इल्जाम वापस ले लो, और या फिर उस इंसान का नाम बता दो कि जिस इंसान को लेकर आप इतना दिल में भरे बैठी हो कि आप आज कोई दिल में भरे नहीं बैठी हूँ। जो बात मेरे तक आई थी मैंने उस बात पे बात रखी किसने है। कहा था? एक सेकंड, प्रोडक्शन में ही जो बात हुई है और वहाँ सभी पे पूछ रहे हैं कौन जो मेन मेन यूनिट है, प्रोडक्शन वही का लोगों ने हिस्सा बात की होती है, है बट काजल। सर यहाँ पे डिनाई कर रहे हैं, तो ठीक है। उनकी आपकी जो आपकी प्रेम जी से कभी इस बारे में बात हुई इससे पहले? सेट पे जो मेरी बात हुई है, नहीं, जो सेट चीज पे मुझसे जब ये कही हुआ था, गई आपने है, उसे शिकायत की थी कि मेरा गाना क्यों काटा आपने? सीरियसली मतलब कई लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं बस हवा में बात कर रही हूँ। वहां पे सर ने बोला था, लेकिन सर यहाँ पे डिनाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके यानी प्रेम जी वो कह रही हैं आपने कहा था पहले, अब आप दिनेश जी के इन्फ्लुएंस में आकर यहाँ पर मना कर रहे इसके ऊपर मैं बोल ही नहीं ऐसा सकती कुछ ना। नहीं है, ये सरासर झूठ है। जब गाना फिल्म के लिए बना ही नहीं है तो हम आपसे कैसे जिक्र करेंगे कि आपके लिए मैं इतना पागल तो हूं नहीं कि दोनों को बोलूंगा तुम्हारा भी गाना है, तुम्हारा भी गाना है। और एक और चीज मैं भैया आपसे कहना चाहूंगा, आप इनसे पूछिए कि आपने ज्यादा फिल्म काजल जी के साथ किया है कि ज्यादा फिल्म आम्रपाली जी के साथ किया? 3 फिल्म उनके साथ किया है, बैक टू बैक 3 फिल्म, जाने मन, हुकूमत, आशिक आवारा। तो उनके साथ 3 फिल्म किया है, तो उनकी बात में वो नहीं आ रहे हैं, और हमारे साथ 2 फिल्म किया है तो वो हमारी बात में आ गए हैं, ऐसा उनका आरोप है। देखिए, जिस बात को लेकर ये बार बार आरोप लगाया जाता है ना, उस कहानी का एक बहुत अहम हिस्सा मैं भी हूँ। मुझे खुद नहीं पता था कि उस फिल्म में वो गाना, और मैं उसको कल शूट करने जा रही। तो आप ये जो बात मेरे ऊपर ब्लेम करके लगाते हैं, आप बार बार ये बात बोलते हैं कि आप गुजरात से आए हैं, आप यहाँ पे आउटसाइडर है। मुझे कभी कभी यही महसूस होता है कि हाँ, आप आउटसाइडर हैं और आप भोजपुरी माटी को अपना सगा नहीं मानते, इसलिए आप यहाँ के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब लोग पे इतना लांछन लगा रही हैं। आप नहीं मानती हो इस जगह को अपना। अगर मैंने मिट्टी को नहीं अपनाया यहाँ की भोजपुरी इंडस्ट्री की, तो मैं 16 साल से यहाँ पे मैं काम ही नहीं करती। मैंने अपनी आधी जिंदगी दी है यहाँ पे। आप कोई नहीं होती है मुझे जज करने वाली। यहाँ के लोगों ने मुझे अपने दिलों में जगह दी है। आप कैसे यहाँ का हर एक व्यक्ति, वो प्रोड्यूसर गलत है, ये हीरो गलत है, ये हीरोइन गलत है, एक और सुपरस्टार है वो गलत है, अभी हमने पिछले एपिसोड में देखा पवन जी गलत हैं, कभी चिंटू जी गलत है, कभी ये जी गलत है, कभी हम सब गलत है, वो एकमात्र सही है। क्या ये सही हो सकता है? मैं आप सबसे पूछती हूँ, ये सोच के आप जवाब दीजिए। So you are behaving like an outsider. You don't love this motherland of ours then. आप नहीं भोजपुरी भाषा से प्यार करती हैं, आप यहाँ पे लांछन लगा रही हैं सब पर। मैंने अपनी बात रखी है और उससे मैं सीरियसली बोल रही हूँ, मैं बिल्कुल भी उस चीज से रिग्रेट नहीं करूंगी। आप और क्यों मुझे रिग्रेट बिल्कुल करेंगी? आप भी- अपनी मन गलत बिल्कुल कहानी भी- बोल के क्यों रिग्रेट यस, आप करेंगी? लोग सब सच्चे हो, मैं झूठी हूँ। जिस भी व्यक्ति को किसी भी मंच पर विक्टिम कार्ड यूज करना होता है ना, वो अपने आप को बिल्कुल अकेला नहीं, साबित करना बिल्कुल चाहता है। नहीं। इस इंडस्ट्री के एक एक लोग ने, जिन्होंने आपके साथ फिल्म बनाई, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे मैं आपकी को एक्टर रही हूँ, चाहे दिनेश जी आपके को तो एक्टर, मैं हर ये किसी ने चीज- आपके करियर में योगदान दिया है। तो मैं- आपने मेरे करियर में योगदान दिया, आप सब पे लांछन मत लगाइए। अगर मैं इतनी ही बुरी होती आम्रपाली जी, तो मुझे यहाँ पे ये इंडस्ट्री में 16 साल कोई खड़ा करता ही नहीं। अभी तो आप बोल रही है कि ये 16 साल में सबने आपके ऊपर अत्याचार किया है, आप चुप थी। सबकी बात ही नहीं आ रही। आपने सब पे नाम लगाया है काजल। बताइए, नाम बताइए। पवन जी ने आपके साथ गलत किया है, कहीं पे आपको किसिंग सीन था कि क्या था। सीक्वेंस था कि एक मूवी कैसे उजाला प्यार कर रहे थे, तो उसमें वो किसिंग सीन था जो जबरदस्ती डाला गया ऑन सेट, और मैंने मना कर दिया, मैं नहीं करूंगी, तो वो सेट छोड़ के चले गए। मैन ईगो हर्ट हो गया होगा ना उनका। वो आप वो पवन जी गलत है, दिनेश जी ने गलत किया, आपको था, काम वो से मैंने निकाल दिया है। बताया। आप जो बोल रही हैं कि मैंने बताया, वो सही हो जाता है? आप यहाँ पे सब पे लांछन लगा रही है, आप सही साबित हो गई।
क्योंकि दूसरा पक्ष अपने आप को डिफेंड करने के लिए जवाब नहीं देगा तो आप सही साबित हो आप गई। तो ऐसे बिहेव करी जैसे आपको जानती ही नहीं हो फिर इंडस्ट्री। मैं सब कुछ जानती हूँ इंडस्ट्री के बारे में, इसलिए Yes. डिफेंड कर रही हूँ। मेरे साथ लोग हाँ। ऐसा नहीं करते। आप अच्छा बनना चाहती है तो मैं बन अच्छी सकती बनना है। नहीं चाहती, मैं बिल्कुल अच्छी बनिए, हूँ। आप बिल्कुल खराब बनिए। बन नहीं रही, आप खराब मैंने- हैं। ओके। आप झूठी सिंपैथी इकट्ठा करने के लिए विक्टिम कार्ड खेल के हर किसी को गलत साबित कर रही इसके है। लिए बहुत बड़ा सॉरी। और ये मत करिए बिना प्रूफ के। रिंकू जी, आम्रपाली ने एक वैलिड पॉइंट नोट किया कि बहुत सारे लोगों पर आरोप लगाए गए हैं। फिर एक पॉइंट काजल का भी था कि 16 साल मैंने दिए, सिर्फ नफरत पे तो नहीं गए होंगे। ये दोनों बातें आपने सुनी, इसको आप कैसे देख रहे हो? आई टोटली अग्री। जैसे मुझे ऑलमोस्ट हो गए हैं 25 इयर्स इस इंडस्ट्री में। मुझे पता है कि मैं ये फिल्म कर रही हूँ दिनेश जी के साथ, फिर मुझे पता मैं नहीं कर रही हूँ बिकॉज पाक ही इज इन दैट फिल्म। मेनी टाइम्स मेरे साथ ये हुआ है, बट दैट डजंट मीन कि मैंने इनको कभी ब्लेम किया हो। सभी लड़कियां यहाँ पे जितनी मौजूद है वो हर एक कोई अपना घर संभाल रही है, अपने परिवार को देख रही है, और हर एक के नसीब में जो है वो लिखा हुआ है। काम करना नहीं करना या होना या नहीं होना, दैट इज वन पार्ट एंड पार्सल, बट एवरीवन इज वेरी रिस्पेक्टेड एंड डूइंग इट विद देयर ओन हार्ड वर्क। यहाँ तक ऐसे ही नहीं पहुंचा है, बट उसका हर बार लांछन इसलिए नहीं लग सकता कि ओके यू आर कनेक्टेड बिकॉज ऑफ हिम, आपको काम नहीं मिला। मतलब फॉर मी आई वुड नॉट से दैट। देखो, That's true. अगर मुझे ये ग्रज रखना होता तो मैं आज से 20 साल पहले भी ग्रज रख चुकी होती। उसके बाद भी आज भी हम लोग कितना प्यार से बैठे। एग्जैक्टली वही हमने कहा कि अगर मुझे ये ग्रज ही रखना होता तो आज हमने उसके बाद हमने कितनी फिल्में साथ में की है, हमने कभी वो ग्रज नहीं रखा। इट्स जस्ट दैट आज बात हो रही तो हमने कहा अभी हुई है तो यस, मैं आघात हुई हूँ, तुम आघात हुई हो। जब आप आकर किसी पर आरोप लगाती है तो अपने आप को डिफेंड करने के अलावा और क्या रास्ता किसी के पास बचेगा? ये तो सरासर झूठ है, जो मेरे लिए बोला गया है वो झूठ है। मैंने अगर बोला हो तो प्रूफ करो। प्रूफ तो इतने बहुत दिन हो गया, कर नहीं पाओगी। लांछन लगाने से कुछ नहीं मिलता, अपना काम करके दिखाओ। अगर प्रूफ होने के बाद भी आप नहीं मानोगे तो हम क्या ही कर लेंगे। अब हम क्या बोल सकते। लेकिन ये बिग बॉस सारा मटेरियल दे रही है। लाइव में तुम जिस बेबाकी से आके बोल रही थी, ठीक है, अब तुमने यहाँ पे क्या किया, तुमने कहा सॉरी, ठीक है, कि तुम्हें ये पता है कि वो उनका सपोर्ट करेंगे, तुम जैसे कह रही हो उनका सपोर्ट करेंगे, तो तुम्हें यहीं पर तो उनसे बात करनी चाहिए थी। सामने बुला के सामने पूछो तो तुम बोलती ना कि आप, पूछा ना, तुमको कितनी बार मैंने बोला कि तुमको किसने बोला उस गाने के लिए, तुमने वो नाम ही नहीं लिया। जो ऑब्वियसली बोला है। तो ये बोलती ना तुम उधर, उनको नहीं मानना है ना माने। इससे क्या वैसे लगेगा ना कि बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं मानूंगी मैं गलत हूँ।